दोस्तों, हमारी सीरीज एमपी पुलिस के हिसाब से चल रही है, जिसमें हम सवालों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, ये एलसीएम का दूसरा पार्ट है, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ बताया जाएगा कि कैसे हम देखते ही बता सकते हैं कि इसका एलसीएम ये होगा, और सवालों को हल करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला सवाल है 6वां नंबर। सवाल है कि एक घड़ी 1 बजे, 1 बार, 2 बजे, 2 बार, 3 बजे, 3 बार। ठीक है, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, और इसी प्रकार बजती है। एक दिन में वह कितनी बार बजेगी? ठीक है, पूरे दिन में मतलब कि कहना चाहिए 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार। तो मतलब 1 2 3 चल रहा है, 2 3 4 5 6 7, तो घड़ी में 12 बजे तक रहता है। तो 12 बजे तक का ऐड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 12 बजे तक का ऐड करेंगे। तो जब हमें पता है कि 12 बजे कितना ऐड होगा, तो पद हो गए 12 और गुणित 1 13 बटे 2, तो 2 छक्का 12, और इसका गुणा करेंगे तो 13 छंग 78। ठीक है, और 12 दूनी 24 दिन होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो 2 से गुणा कर लेंगे तो 78 दूनी 156, मतलब कि 156 बार घड़ी बजेगी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सवाल है 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं, क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेगी? तो देखिए, 30 मिनट में कितनी बार वे बजेंगी? जब 2 4 6 8 और 10 20 के अंतराल में अगर बजना शुरू होती हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं? 2 4 6 8 10 और 12, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। फिर 2 से तो इसका कटा तो 2, इसका 1 बार, और ये 5 है, ये 3 बार। ठीक है, फिर 3 का 3 एकम 3, और फिर सॉरी यहाँ पे 2 का जाएगा 1 बार, तो अपन यहाँ पे 2 को कर लेते हैं। ठीक है, 1 बार जाएगा, तो ये आ गया 2, 2 से 1 बार, और 3 का 1 बार 3, और 1 बार 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, तो ये 120 हुआ। और 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? तो टोटल तो 120 बार बज रही हैं। तो 30, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है एलसीएम कितना आया? एलसीएम 120 आया। ठीक है, 120 और 120 एलसीएम आया। अब ये देखिए कि ये 60 मिनट में, इसमें सेकंड का अंतर दिया है। क्या दिया? सेकंड दिया। और ये क्या कहा है? 60 मिनट, 30 मिनट। तो 30 मिनट में कितने सेकंड होंगे? तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इनका गुणा करेंगे 3 छंग 18, ये आ गया आपका 1800 सेकंड। 1800 सेकंड में अगर आप 120 का भाग दे दो, तो ये आपका आ जाएगा 12 कम 12। ठीक है, 12 कम 12, और बचेगा कितना? 12 और 6 18, तो 12 6 बचेगा, तो 12 पंचे 60, यानी 15 आएगा। तो 15 बार वो एक साथ बजेंगी। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे कि 4 पहियों की
परिधि 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। मतलब चार पहियों की परिधि जो है 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, वे एक साथ घूमना शुरू करते हैं। यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी। तो देखिए, इसको बोल रहा है कि एक पहिया अगर ऐसे चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी। तो एक 16 सेंटीमीटर है, एक 24, एक 32 है। तो 16 अपन देखिए 16 का निकालते हैं, 16, 24 और 32 और 40, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, है ना। तो एलसीएम निकालेंगे, 2 अट्ठे 16 यानी 16 आएगा, ठीक है। और ये 12 और ये 18, 16 दूनी 32 और ये आएगा कितना, 20 दूनी 40, फिर 2 से तो 4, फिर ये 6, 8 और ये 10, फिर 2, तो ये आ जाएगा 4, 2, फिर ये आएगा कितना 3, फिर ये 4, फिर यहाँ पे 5, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पे ये 4 है और ये 3 है, तो आप 4 ले लीजिए, 2 2, ये 2 और ये 2 और 3 और 5 बार में कटेगा। तो मतलब कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अब 32 तियाँ, तो 32 तियाँ, अब 32 तियाँ, देखिए 32 तियाँ, 32 तियाँ, 3 दूनी 6, 3 तिका 9, 96 और उड़ीद 5, 5 छक्का 30, 5 9 45 और 3 480। तो ये 480, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखिए हमारा अगला सवाल है, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर हर बार 2 शेष रहता है। तो हर बार जब 2 शेष रहता है तो आप सवाल करेंगे इस तरह, इसका एलसीएम निकालेंगे पहले, तो 6, 7, 8, 9, 12 का, ठीक है। एलसीएम निकालते आपसे आता ही होगा, नहीं आता है तो आप सीखिए। 2 का इसमें 3, 2 से 6 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। 7 को अपन नहीं काटते, फिर बाद में काटेंगे, 7 तो कटेगा नहीं 2 से, 2 चौके 8, 9 भी नहीं काटेगा, 12 कटेगा, तो 2 छक्का 12, फिर 2 से काटते हैं तो ये 4 बार में कटेगा, 3 तो कटेगा नहीं, तो 2 दूनी 4 और ये 6 3 बार में कटेगा, ठीक है। फिर इसी तरह 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। अब हमारा बचा क्या, बचा था 9 बचा था, और यहाँ 3 बचा था, यहाँ 7 बचा था। तो अब आप देखिए 3 से काटेंगे तो ये 3 तिरकाई 9, मतलब 2 बार 3 से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 आएगा, 9 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और एक 7 है तो 7 का गुणा, मतलब कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72, अब 72 सत्ते, तो आप देखिए 72 सत्ते कितना होता है, 72 सत्ते, 72 सत्ते, तो 7 दूनी 14 की 4, हाथ लाई 1 और 7 तो 49 और 1 50, मतलब 504। तो एलसीएम आया, और ये कहता है इन सभी संख्याओं का भाग देने से शेष 2 बचे, हर बार शेष 2 बचे, तो इसमें 2 आप ऐड कर लो, 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा 506। यही हमारा आंसर हो गया, यानी डी नंबर। हमारा अगला सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 27, 42, 63 और 84 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे। 44 से भाग देने पर, ठीक है, इन संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 21 बचे। तो देखिए
अगर हम 27, 42, 63 और 84 का एलसीएम निकालेंगे तो 27, 42, 63 और 84 इनका एलसीएम आप निकालिए गुणनखंड विधि से। तो मैं अगर 2 से तो 42 है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ये 63, 4, 2, फिर 2 से कटेगा तो 21 आएगा। ठीक है, ये 63 है, 63 है और 27 है। तो 27 अगर आप काटेंगे 21 तो आप 3 से काटो, 3 नम 27, 3 सत 21 और 3 नम 27, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7। ठीक है, अब आप इसको 3 से काटोगे, फिर 3 कटेगा, फिर 7 7 से कटेगा, 7, 3 सत 21, 7 से कट जाएगा। ये 3 सत 21। ठीक है, 3 त्रिकाई 9 और 3 सत 21 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2, 3 सत 21, फिर 3 से काटोगे तो 3 त्रिकाई 9। ठीक है, 3 त्रिकाई 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 त्रिकाई 9 और फिर ये आएगा लास्ट में 7। तो आप इसका गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 तियाँ, तो 36 तियाँ आप गुणा कर लो तो 35 तियाँ 105 और 3 108। ठीक है, 35 दूनी 70 और 3 108, 108 गुड़ी 7 तो 7 8 56, 7 8 56, 57, 57 नहीं, ये आएगा 56, 56 और 7 एकम 7 और इसमें 21 जोड़ना है। ठीक है, आप इसको कट कर लो, 21 जोड़ना है। तो अपन कितना निकाले थे 108 में 7 का गुणा करें तो ये आएगा 56 और 7 एकम 7 और 21 जोड़ेंगे तो ये आएगा 7 7 7 777। तो ये 777 हमारा सी नंबर सही है। ठीक, 245 और 1029 को विभाजित करने पर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो दोनों मामलों में शेष 5 बचे। तो इन दोनों में से 5 5 घटा लो तो आप देखो 10 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1024। ठीक है, 1024 और ये कितना हो जाएगा, इसका भाग विधि से निकालेंगे 240। ठीक है, 240 हो जाएगा। तो 240 में लगभग इसमें भाग देना है ना, तो ये कितने बार में जाएगा, लगभग 250 है। तो 250 में अगर आप 5 का गुणा करके देख लें तो 24 पंचे 120 होता है। ठीक है, कितना होता है 24 पंचे 120। तो ये तो 5 बार में जाएगा नहीं, तो 4 बार कर लो। तो 24 शून्य शून्य 4 बार में, तो 4 चको 16 की 6 हासिला 1 और 4 दूनी 8 और 1 9 है ना, तो ये हो गया 9। आप इसको घटाएंगे तो देखिए ये बचेगा 4, 2 का मानो 12 और 12 से 6 गए तो बचेगा 6 64 और 240। फिर इसको यहाँ लिखोगे 240 को, फिर इसमें 64 का भाग दोगे तो 60, 6 चौको 24 है ना, 6 चौको 24 लगभग 4 बार जा रहा है। तो 3 बार आप देख ली, 3 चौको 12, 3 चौको 12 की 2 और 3 एकम 3, 3 छंगा 18, 18 19। इसको आप काटिए तो ये आपका आएगा 8 और इससे बचा कितना 10 दिए 4 14 4,
ये कट गया, ये आया 48 और ये 64, 64 में भाग देंगे तो 48 एकम 48, ठीक है। तो अपना 4 का मान 14, 6 बचा, यहाँ पे 6 बचा, ठीक है। और 6 बचा और एक इसको दिए तो 5 1 16, ठीक है। और 16 में यहाँ पे अब ध्यान देना, 16 जो है 16 और बचा किससे, 48 से भाग देंगे तो 48, 16 3 48, पूरा भाग चला गया, ये पूरा भाग चला गया, मतलब जो HCF है वो कितना आया, 16 आया, ठीक है। तो ये हमारा 16 HCF सही है। हमारा 13वां सवाल है, ठीक। हमारा 13वां सवाल है, सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 8 9 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है। तो अब इसमें देखिए एक शेष बचेगा, तो सबसे छोटी संख्या बताना है, छोटी संख्या बताना है जिसमें 8 9 12 15 से विभाजित हो जाए। तो हम वही करेंगे, फिर से एलसीएम निकालेंगे। तो 8 9 12 15, ठीक है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 चौके 8, 9 का तो जाएगा नहीं, 2 छक्का 12। तो ये सीधा सीधा अपन 8 से ले लेते हैं क्योंकि 8 घन है तो 8 ही रहेगा, है ना। 8 ले लेते हैं। फिर इसके बाद इसमें से 6 कट गया तो ये 6 आया, 3 बचेगा, तो 3 से 3 ये 3 बार, है ना। और 5 8 3 24, 24 3 72 और 72 पंचे 72 पंचे, तो 5 दूनी 10 के 0 और 1 6 7 7 9 35 और 1 36, 360। और इसमें आप एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 361, ठीक है। 361, तो ये होगा 361, ठीक। देखिए इतना फास्ट अगर आप नहीं निकाल पाते तो आप सीधा 8 9 12 15 का एलसीएम निकालिए, 360 आएगा और 360 में एक जोड़ देंगे तो शेष एक। अब इन सभी संख्याओं को अगर आप ये 361 में भाग देंगे ना तो एक ही बचेगा, इसलिए शेष बचता है ना।